कार्टून टीवी। हीरापुर नाम के गांव में रहने वाला लालची धनपत राय एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। वो उस गांव का जमींदार था और उसका एक ढाबा भी था। पूरे गांव में एकमात्र ढाबा होने की वजह से गांव के सारे लोग खाना खाने के लिए उसी के ढाबे पर आया करते थे। धनपत राय की एक बेटी भी थी जो कभी कभार उसका हाथ बटाने के लिए उसके ढाबे पर आ जाया करती थी। और धनपत राय, क्या हाल चाल है? बस मुखिया जी, वही हड्डी वही खाल। और बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं, रोज रोज तुम्हारी भाभी के हाथ की गोभी की सब्जी खाकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे ढाबे की आलू पूड़ी खा ली जाए। अरे मुखिया जी, क्या बात कर रहे हैं? क्या भाभी जी आपको सच में रोज रोज गोभी की ही सब्जी खिलाती हैं? अरे हाँ भाई, पता नहीं उसको गोभी से इतना प्यार क्यों है, क्योंकि गोभी के अलावा और उसे कुछ सोचता ही नहीं। अरे गोभी खा खा कर मेरा पेट एकदम गोभी जैसा हो गया है। अरे मुखिया जी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं अभी आपके लिए हमारे ढाबे की फेमस स्वादिष्ट आलू पूड़ी ही खिलाता हूँ। धनपत राय और मुखिया जी की बहुत पुरानी दोस्ती थी। मुखिया जी अक्सर धनपत राय के ढाबे पर खाना खाने आया करते थे। अरे ओ रघु, रघु, अरे कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ। जी मालिक, कहिए क्या काम है? रघु, जल्दी से मुखिया जी के लिए गर्मा गर्म आलू पूड़ी लगा दे। और हाँ, मुखिया जी के खाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी मुखिया जी के लिए आलू पूरी लगा देता हूँ। और फिर रघु जल्दी से गर्मा गर्म खाना बनाकर मुखिया को परोस देता है। ये लीजिए मुखिया जी, खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है। वाह 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 रघु भाई, अरे तुमने क्या खाना बनाया है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। और मुझे तो लगता है कि आलू पूरी की खुशबू तो मेरे घर तक भी पहुंच गई होगी। शुभ शुभ बोलिए मुखिया जी, कहीं मेरे खाने की खुशबू आपकी पत्नी के नाक तक पहुंच गई तो वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगी। अरे आ जाए तो आ जाने दो, मैं उससे डरता थोड़ी ना हूँ। अरे भाई, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अगर मैं मेरी पत्नी से ही डरूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुखिया जी ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गुस्से में मुखिया जी की पत्नी सीमा आ जाती है। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ कब आई? तुम तो घर पर थी ना? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। घर पर मैंने आपके लिए इतनी अच्छी गोभी की सब्जी बनाई थी, सोचा था दोनों बैठकर साथ में खाएंगे, लेकिन आपने तो सब किए कराए पर पानी ही फेर दिया। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। वो तो मैं इस रास्ते से जा रहा था, तभी धनपत राय ने मुझे रोक लिया और कहने लगा अगर मैंने उसके ढाबे पर खाना नहीं खाया तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। अरे नहीं 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 भाभी जी, ये मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यही मुझसे कह रहे थे कि इनको आपके हाथों की बनी सब्जी पसंद नहीं आती। धनपत राय, ये क्या बोल दिया तूने? अब ये भाग्यवान मुझे छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तो आपको मेरे हाथों की सब्जी पसंद नहीं आती? आप मेरे साथ घर चलिए, वहीं मजा चखाऊंगी आपको। अरे पिताजी, ये सीमा काकी मुखिया जी को कान पकड़कर कहाँ ले जा रही हैं? अरे बेटी, बहुत ही लंबी कहानी है। खैर, ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? पिताजी, मैं घर पर पड़े पड़े बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पिताजी के ढाबे पर आ जाऊं और मैं अपना टाइम पास करने यहाँ चली आई। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम यहाँ पर चली आई। वो क्या है ना, मुझे आज कुछ काम से बाहर जाना है। तुम एक काम करो, आज तुम इस रघु के साथ इस ढाबे को संभालो
मैं शाम तक यहाँ लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर धनपत राय कुछ काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद रघु और कुसुम उस ढाबे को संभालने लगते हैं। रघु, ओ रघु, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी मेम साहब, कहिए क्या काम है। रघु, आज ना गर्मी बहुत ही तेज है और इसी गर्मी के कारण मेरा सिर बहुत ही तेज चकरा रहा है। तुम एक काम करो, जल्दी से 2 गिलास लस्सी बना दो। जी मेम साहब, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी आपके लिए 2 गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना देता हूँ। कुसुम के ये कहने पर रघु जल्दी से रसोई में जाकर 2 गिलास लस्सी बना देता है और वो लस्सी कुसुम को देने लगता है। ये लीजिए मेम साहब, आपकी ठंडी ठंडी लस्सी, पीकर बताइए लस्सी कैसी बनी है। ये लो रघु, तुम भी बहुत थक गए होंगे ना, 1 गिलास लस्सी तुम भी पी लो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके साथ बैठकर लस्सी पीऊं। आप अकेले ही पीजिए, मैं मटके का पानी पीकर गर्मी से राहत पा लूंगा। देखो, अगर तुमने मेरे साथ बैठकर लस्सी नहीं पीना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और तुमको पिताजी से कहकर इस ढाबे से भी निकलवा दूंगी, समझे? अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगा। अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं ये लस्सी पी लेता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुसुम हर रोज की तरह अपने पिताजी के ढाबे पर आती और रघु के साथ ढेर सारी बातें किया करती। और फिर एक दिन, अरे रघु, जरा इधर तो आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। जी मालिक, कहिए क्या काम है। रघु सुन, ढाबे पर खाना बनाने के लिए राशन खत्म हो गया है। मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, जा बाजार से राशन लेकर आ। जी मालिक, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बाजार जाकर राशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर रघु धनपत राय से पैसे लेकर राशन लेने के लिए बाजार जाने लगता है। अरे मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप इतने बन-ठन के कहाँ जा रही हैं? अरे रघु, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुमसे मिलने के लिए ही ढाबे पर आ रही थी। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों मेम साहब? तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो, मैं तुमको वहीं पर सब कुछ बताती हूँ। ठीक है मेम साहब, जल्दी चलिए, मुझे राशन लेने भी जाना है। और फिर कुसुम रघु को कुछ काम से नदी के किनारे ले जाती है। अब कहिए मेम साहब कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो रघु, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो और अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे शादी करूं। और ये सब मालिक को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। देखो रघु, अब मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, और आपको तो मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। कृपया मेरी बात मानिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। अरे नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। रघु, तुम कल 12 बजे मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। अगर मैंने मेम साहब से शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी, और अगर मैंने शादी कर ली तो मालिक मुझे जान से मार देंगे। मैं क्या करूं, क्या करूं? रघु के पास कुसुम को हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर अगले ही दिन कुसुम और रघु एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम कुंडली साक्षात मंगलाय तनोहरि। अब आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी,
हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें हमेशा खुश रहने का वरदान दीजिए। जीते रहो बच्चों, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। और फिर कुसुम और रघु पंडित जी का आशीर्वाद लेकर धनपत राय के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। पिताजी, मैंने रघु से शादी कर ली है और हम दोनों यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए पिताजी। कुसुम और रघु को शादी के जोड़े में देखकर धनपत राय आग बबूला हो जाता है और उनसे कहता है, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने मुझको बिना बताए शादी कर ली और रघु तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी से शादी करने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। कुसुम तुमने तो मेरी पूरी गांव में नाक ही कटवा दी। अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि धनपत राय की बेटी ने एक 2 कौड़ी के नौकर से शादी कर ली। मैं इस रघु को छोड़ूंगा नहीं। और फिर धनपत राय गुस्से में आकर ढाबे के अंदर से एक तलवार निकाल कर लाता है और वो तलवार रघु की गर्दन पर रख देता है। खबरदार पिताजी, रघु को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। क्या आप अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ना चाहते हैं? अगर मारना ही चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे मारिए। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। और फिर धनपत राय कुसुम और रघु को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद रघु और कुसुम सड़क पर आ जाते हैं। मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे कारण आपको मालिक ने घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? रघु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास एक सोने की चैन है, हम उसे बेचकर रहने का बंदोबस्त कर लेंगे। और फिर कुसुम अपने गले में पहनी हुई सोने की चैन को एक सुनार को बेच देती है और उन आए हुए पैसों से वो दोनों रहने के लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और उसी में अपना गुजर बसर करने लगते हैं। मेम साहब हमको रहने के लिए ठिकाना तो मिल गया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? और हमें तो कुछ काम भी नहीं आता। हाँ रघु, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर कुसुम सोच में पड़ जाती है और तभी उसको अपने पिताजी की ढाबे वाली बात याद आती है। अरे हाँ रघु, तुम पिताजी के ढाबे पर बहुत ही स्वादिष्ट आलू पूड़ी बनाते थे, क्यों ना हम भी आलू पूड़ी बनाकर बेचें? हो सकता है हमारा धंधा अच्छा चलने लगे। अरे वाह मेम साहब, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है, लेकिन हमारे पास आलू पूरी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आलू पूरी कैसे बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो रघु, मेरे पास इसका भी उपाय है। हमने जो सोने की चैन बेची थी उसके थोड़े पैसे अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। तुम उन पैसों से बाजार जाकर राशन ले आओ। ठीक है मेम साहब, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर आलू पूरी बनाने का सामान लेकर आता हूँ। और फिर रघु कुसुम से पैसे लेकर बाजार जाकर आलू पूड़ी बनाने का सामान ले आता है और वो दोनों आलू पूड़ी बनाने लगते हैं। आलू पूरी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू पूरी ले लो। एक बार खाओगे दोबारा हमारी रेडी पर आओगे। आलू पूरी ले लो, आलू पूरी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू पूरी ले लो। रघु के आवाज लगाने पर एक व्यक्ति उनकी रेहड़ी के पास आता है और रघु से कहता है, अरे भाई, कितने रुपए प्लेट है आलू पूड़ी? भैया जी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। बताइए कितनी प्लेट दे दूं आपको? भाभी जी मुझे 1 प्लेट आलू पूरी दे दो, लेकिन हाँ, अगर मुझे आलू पूरी पसंद नहीं आई तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। हाँ। अरे भैया जी, आप हमारी आलू पूड़ी एक बार खा कर तो देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो लगा दो 1 प्लेट गर्मा गर्म आलू पूरी। वाह वाह वाह, भाई मान गए तुम्हें। तुम्हारी आलू पूरी का तो जवाब ही नहीं। अरे इसे खाकर तो मजा ही आ गया। भाई एक काम करो,
2 प्लेट आलू पूरी पैक कर दो। मैं घर जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। ठीक है भैया जी, हम अभी आपके लिए 2 प्लेट आलू पूरी पैक कर देते हैं। अच्छा, कितने रुपए हो गए इन सभी के? भैया जी, आपके पूरे 60 रुपए हो गए। और फिर वो व्यक्ति रघु को 60 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम तक रघु और कुसुम की सारी आलू पूरी बिक जाती है और वो दोनों अपनी रेहड़ी लेकर घर आ जाते हैं। मेम साहब, आज पहली दिन ही अपनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ रघु, तुम ठीक कहते हो, लेकिन कल से हमें ज्यादा आलू पूरी बनानी होगी, क्योंकि आज कुछ लोग खाली हाथ हमारी रेहड़ी से चले गए थे। हाँ मेम साहब, आप ठीक कहती हैं। चलिए, अब हमें सो जाना चाहिए। कल हमें जल्दी उठकर आलू पूरी बनानी होगी। अगले दिन वो दोनों फिर से अपनी आलू पूरी की रेहड़ी लेकर सड़क के किनारे पहुंच जाते हैं और आलू पूरी बेचने लगते हैं। और इधर धनपत राय ने अब अपने ढाबे पर दूसरे नौकर को रख लिया था और उसने अपने ढाबे पर आलू पूरी का दाम 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बढ़ा दिया। अरे ओए सेठ जी, मैंने सुना है कि आपके ढाबे की आलू पूरी बहुत ही ज्यादा फेमस और स्वादिष्ट है। हाँ भाई, तुमने ठीक सुना है। कहो तो तुम्हारे लिए भी 1 प्लेट आलू पूरी लगवा दूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट आलू पूरी लगवा दीजिए। और फिर धनपत राय अपने नए नौकर से कहकर उस व्यक्ति के लिए आलू पूरी लगवा देता है और वो व्यक्ति आलू पूरी खाने लगता है। छी छी छी, अरे सेठ जी, आपके ढाबे की आलू पूरी कितनी घटिया है, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। छी, इसमें ना ठीक से नमक का स्वाद है और ना ही मिर्चे का। बहुत ही बकवास खाना है आपके ढाबे का। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तभी धनपत राय उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मेरे आलू पूरी के पैसे तो देते जाओ। अरे तुमने तो 1 प्लेट आलू पूरी बर्बाद की है, मेरे 50 रुपए तो देकर जाओ। क्या 1 आलू पूरी प्लेट के 50 रुपए? अरे मैं तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इधर रघु और कुसुम का आलू पूरी का धंधा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। मेम साहब, आज हमें कल से दोगुनी कमाई हुई है और आज हमारा मुनाफा बहुत ही बढ़िया हुआ है। हाँ रघु, अब हम रोज ऐसे ही ईमानदारी से अपनी आलू पूरी का धंधा करेंगे और अपनी आलू पूरी के व्यापार को और बड़ा करेंगे। धीरे धीरे रघु और कुसुम की आलू पूरी पूरे गांव में फेमस हो जाती है। अब उन्होंने रहने के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर बना लिया और कुछ दिनों के बाद अपना खुद का ढाबा खोल लिया। रघु का ढाबा अच्छा चलने की वजह से धनपत राय का ढाबा बंद हो गया और वो सड़क पर आ गया। अरे मेम साहब, इस सड़क के बीचों बीच कौन सो रहा है? अरे रघु, गाड़ी रोको, वरना गाड़ी उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे ही रघु और कुसुम अपनी कार से नीचे उतरते हैं, तभी उनकी नजर धनपत राय पर जाती है, जो सड़क के बीच फटे पुराने कपड़ों में पड़ा हुआ था। अरे पिताजी, आप यहाँ, और आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे तुमको मुझसे दूर नहीं करना चाहिए था। अरे मालिक, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं, लेकिन आपकी ये हालत किसने की? रघु, तुमसे अच्छी आलू पूरी कोई नहीं बना सकता। तुम्हारे जाने के बाद मेरे ढाबे पर लोगों का आना कम हो गया और धीरे धीरे मेरा ढाबा बंद हो गया और मैं सड़क पर आ गया। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? अभी आपकी बेटी जिंदा है। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मालिक, मेम साहब ठीक कह रही हैं। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। रघु, आज मुझे पता चल गया कि हमें धन से नहीं बल्कि मन से अच्छा होना चाहिए।
और फिर धनपत राय रघु और कुसुम से माफी मांगता है और वो तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।